yourself. A life I'd forgotten. You okay? I had another family. A mother. A brother. I can still see their faces. What happened? इधर जा मत, मैं कल का काम निपट के आ जाऊंगा। गुड्डू गुड्डू लाइन। ये स्टोरी है एक 5 साल के लड़के की जो अपने बड़े भाई से बिछड़ जाता है और कई सालों बाद वो अपने परिवार से मिलता है। और ये स्टोरी एक ट्रू स्टोरी है। इसके राइटर हैं गार्थ डेविस और इसके IMDb रेट है 8। तो स्टोरी शुरू होती है 1986 सरू नेम के लड़के से, जो कि सिर्फ 5 साल का है, जो अपने बड़े भाई गुड्डू, अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ खंडवा में रहता है, जो कि इंडिया में है। और ये परिवार बहुत गरीब है। एक दिन गुड्डू और सरू दोनों कोयले से भरी हुई रेलगाड़ी से कोयला चुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक ट्रेन गार्ड आ जाता है और दोनों को वहीं रेलगाड़ी से कूदना पड़ता है। दोनों कोयला लेके एक शॉप में जाते हैं, वहाँ कोयला देते हैं और उसके बदले में उनको 2 दूध के पैकेट मिलते हैं। सरू को एक शॉप में जलेबी बन रही होती हैं, वो खाने का बहुत मन होता है। वो गुड्डू को बोलता है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जलेबी खरीद पाए। लेकिन तभी सरू अपने बड़े भाई गुड्डू को बोलता है कि एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि ये पूरी शॉप ही खरीद लूंगा। एक दिन गुड्डू दूसरे काम के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी सरू भी साथ चलने को बोलता है। गुड्डू मना करता है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन सरू नहीं मानता और उसके साथ चला जाता है। वो दोनों साथ में एक ट्रेन में चढ़ते हैं और ट्रेन पूरी खाली होती है। गुड्डू को वहाँ 5 पैसे मिलते हैं। गुड्डू को जहाँ जाना होता है स्टेशन बहुत दूर था और सरू को बहुत नींद लग जाती है। गुड्डू उसको उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर सरू नहीं जगता। गुड्डू सरू को एक बेंच पे लिटा देता है और अपने काम पर चला जाता है। सरू प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला होता है। गुड्डू उसे कह के जाता है कि कहीं मत जाना यहाँ से, मैं काम खत्म करके आ जाऊंगा। सरू जब सो के उठता है, वो अपने आप को प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अकेला पाता है। वो अपने आप को अकेला पाके बहुत घबरा जाता है। उससे वही सामने एक वाटर टैंक दिखता है। वो स्टेशन पर घबरा कर गुड्डू का नाम पुकारता है, पर स्टेशन बिल्कुल खाली होता है। तभी उसको सामने एक ट्रेन दिखती है जो पूरी खाली होती है। उसको लगता है जिस ट्रेन से वो बैठ के आया है यह वही ट्रेन है, और वो उसी ट्रेन में बैठ जाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो ट्रेन पूरी खाली होती है। वो ट्रेन के गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। ट्रेन चल तो रही थी, लेकिन वो उस घर की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि उससे दूर जा रही थी। सरू डर जाता है और पूरी कोशिश करता है निकलने की ट्रेन से। पूरे 2 दिन बाद जब ट्रेन रुकती है तो वो कोलकाता में रुकती है। फाइनली कुछ पैसेंजर ट्रेन में आते हैं और वो ट्रेन से बाहर निकलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो गुड्डू और अपनी माँ को ढूंढता है। टिकट काउंटर जाके वो अपने गांव का नाम भी बोलता है, गनस्थली, लेकिन सब उसे बेघर बच्चा समझ के साइड कर देते हैं। वाले पैसेज में ही उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि जमीन पर सोए होते हैं। वो उसे इनवाइट करते हैं अपने साथ सोने के लिए। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं तो रात में कुछ लोग इनको उठा के ले जा रहे होते हैं। सरू की नींद खुल जाती है और वो वहां से भाग निकलता है। वो भागते भागते एक नदी के किनारे जा पहुंचता है जहां एक मंदिर होता है, और वो वहां से प्रसाद लेके खाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वो फिर इधर उधर भागता है। वो वापस स्टेशन के पास जाके पत्थर उठा लेता है। वो रेल के रास्ते चलते हुए घर जा रहा था। तभी उसे नूर मिलती है जो कि सरू की मासूमियत देख के उसे घर ले आती है। उसे खाना खिलाती है, उसे नहलाती है और उसे उम्मीद देती है कि वो अपनी माँ से बहुत जल्द मिल जाएगा। रमा उसे उसकी माँ के पास पहुँचा देगा। अगले दिन रमा आता है और वो सरू से मिलता है और कहता है वो उसे घर पहुँचा देगा। सरू समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो नूर को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। एक दिन वो रोड के किनारे बैठा होता है। रेस्टोरेंट में बैठा एक आदमी उसे देखता है और वो आदमी
जैसे कर रहा होता है, शरू उसे देखकर वही कॉपी कर रहा होता है। ये देख के वो आदमी उसकी मदद करने के लिए सोचता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पुलिस उसे उसके बारे में कुछ पूछते हैं। उसे अपने बारे में या अपनी माँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। गणस्थले नाम की जगह भी उन्हें नहीं मिलती। वो उसे चाइल्ड होमेज में भेज देते हैं, जहाँ उसी की तरह और भी बेघर बच्चे होते हैं। शरू वहाँ कुछ दिन रहता है। उससे मिलने मिस शूर आती हैं, जो कि बच्चों के अडॉप्शन प्रोग्राम की हेड होती हैं। वो शरू को शू और जॉन के बारे में बताती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और शरू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। शरू को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। शू और जॉन शरू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं, जैसे शरू को अडॉप्ट करना उनका सपना था और उस सपने को पूरा हो गया था। जैसे शरू को इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो लोग उसे धीरे धीरे इंग्लिश सिखाते हैं। ये साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शरू के घर आने के 1 साल बाद ही शू और जॉन इंडिया से एक और लड़का अडॉप्ट करते हैं, जिसका नेम मंतोष होता है। मंतोष घर आते ही टीवी पे खुद को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जॉन उसे संभालता है। शू इससे काफ़ी परेशान हो जाती है और शेरू उसके आंसू पहुंचता है और इन लोगों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। अब 20 साल बाद के वक्त दिखाया जाता है। शरू अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा होता है और उसी का सेलिब्रेशन शू, जॉन और शरू कर रहे होते हैं। शरू 2008 में मेलबर्न आ जाता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। एक इन हाउस सेशन में लोग उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से है। वो बताता है कोलकाता, इंडिया। उससे रूम में बैठे काफ़ी सारे इंडियंस उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। 5 साल की उम्र में ही इंडिया से आ गया था, तो इसलिए उसे कुछ याद नहीं था। रूम में बैठी लूसी शरू के जवाब देने के अंदाज से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। शाम के वक्त सारे इंडियन दोस्त भरत के घर आते हैं। वहाँ एनिका, प्रेमा, लूसी और कुछ लोग आते हैं। टेबल पर इंडियन फूड लगा होता है। सब इंडियन स्टाइल में खाने का तय करते हैं। शरू को प्रॉब्लम होती है हाथ से खाने में। वो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करता है, इसलिए उसे हाथ से खाना नहीं आता। बियर लेने के लिए वो किचन में आता है। उसे जलेबी दिखती हैं। उसे वही सेम मोमेंट याद आ जाता है जब उसने अपने बड़े भाई गुड्डू से जलेबी की मांग की थी। वो कुछ टाइम के लिए शॉक में आ जाता है। सब उससे उसके ओरिजिन के बारे में पूछते हैं कि शायद कोई क्लू मिल जाए और उसे उसकी फैमिली से वापस मिला सके। शरू जब गणस्थले कहता है तो उनमें से किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं पता होता। वहीं प्रमा गूगल के बारे में बताती है। भरत उसे सजेशन देता है कि तुम ट्रेन की स्पीड को, जो उस वक्त होगी, तुम जितनी भी दूर ट्रेन से आए हो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि ट्रेन स्टार्ट कहाँ से हुई थी। शरू उस आइडिया से इम्प्रेस हो जाता है। वो लूसी के साथ घर जाता है। अगले सीन में वो लूसी के हाथ फील कर रहा होता है कि उसे उसकी माँ दिखती है, जो कि अब भी उसका इंतजार कर रही होती है। फ्लैशबैक सीन में दिखाते हैं जिसमें शरू अपनी माँ के लिए आम लाया होता है और वो दोनों साथ में आम खा रहे होते हैं। शरू को बार बार ये मेमोरी याद आ रही होती है। वो तुरंत ही गूगल अर्थ पर अपनी रिसर्च चालू कर देता है। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचता। उसकी सारी एनालिसिस फेल हो जाती हैं। शरू एक रात लूसी को अपनी मॉम से मिलाने के लिए डिनर पर बुलाता है। शू काफ़ी खुश होती है शरू के लिए। तभी वहाँ मेंतोस आ जाता है। शरू उसे कुछ अजीब सी बातें कह देता है, जैसे मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इसे सुनकर मेंतोस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। शू शरू से नाराज हो जाती है। उसी रात जब वो लूसी के साथ होता है तो उसे विजन आता है कि उसके स्टेशन जाने के बाद गुड्डू आया होगा। गुड्डू ने बहुत ढूंढा होगा पर शरू तो उसे मिला ही नहीं होगा। विजन सारे शरू को अपना घर ढूंढने के लिए मोटिवेट करते हैं। शरू को अपना घर ढूंढने का पागलपन तब भर जाता है जब वो एक पार्टी छोड़कर आ जाता है और उसी दिन लूसी से ब्रेकअप कर लेता है। वो अपना पूरा टाइम अपने घर को ढूंढने में लगाता है। वो
किसी से नहीं मिलता, किसी की नहीं सुनता, किसी से बात नहीं करता, उसकी सोशल लाइफ भी खत्म हो जाती है। कई बार उसे पब्लिक प्लेसेस में गुड्डू दिखाई देता है और वो बहुत डिप्रेस हो जाता है। वो फाइनली एक दिन लूसी से मिलता है और बताता है कि सब उससे बहुत अपसेट हैं। वो फिर उठता है और बिना मन के ऐसे ही गूगल पे स्क्रॉल कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक लोकेशन पर पड़ती है जो उसने पहले देख रखी थी, वही जगह जो गुड्डू ने उसे शुरू में बुलाया था। वो गूगल अर्थ को फॉलो करते करते रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहां उसे वाटर टैंक भी मिल जाता है। उस लोकेशन को फॉलो करने पर उसे उसका गांव भी मिल जाता है और जूम करने पर उसे अपना घर भी मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है। शू सरू को घर आके उसे ब्लेस करके चली जाती है और वो प्लेन में वापस अपने घर की तरफ निकलता है। खंडवा इंडिया 2012। अपने घर पहुंचते सबसे पहले अपनी बकरियां देखता है, बट उसकी माँ वहां नहीं होती है। वो आसपास के लोगों से पूछता है तो एक अंकल उसे उसकी माँ के पास ले जाते हैं। घर पहुंच जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी माँ को गले लगा लेता है और तभी उसकी माँ उससे शेरू बोलती है। तभी इस फिल्म का नेम लाइन होता है, लेकिन वहाँ उसे गुड्डू नहीं मिलता। उसकी माँ बताती है कि गुड्डू उसी रात गुजर गया था और ये मूवी यहीं खत्म होती है।